हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। बेटा हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं तो उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, परमुटेशन कैसी होती है, वो सीख लिया था। आज हम कर रहे हैं परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, सपोज कि हमारे को अरेंजमेंट करनी है जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इन n ऑब्जेक्ट्स में P1 जो है वन काइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, लुक अलाइक हैं, मतलब एक जैसे हैं। P2 सेम अदर काइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। P3 थर्ड काइंड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए काफ़ी जो हैं हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के लुक अलाइक हैं, मतलब कि एक जैसे हैं। तो इस केस में हमारी अरेंजमेंट्स कैसे होगी इन सभी ऑब्जेक्ट्स की। व्हेन n ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल हैं आपके पास, उसमें कुछ जो हैं एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, हम लोग इसलिए क्या लगाते हैं परमुटेशन, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल, जितने भी लुक अलाइक हैं उन सब की अरेंजमेंट हम कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को समझते हैं पहले कि फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। ठीक है, हमने क्या किया, एक वर्ड ले लिया रूट। ठीक है, ROOT। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें अब 4 लेटर्स हैं। ठीक है, 4 जगह हैं, लेकिन इसमें O की क्या है, डबलिंग है, 2 लेटर्स जो हैं वो O से फिल हुए हैं। अब मेरे को अगर इसकी अरेंजमेंट करनी है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठेगा यार कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो उस केस में अब हमें पता नहीं लग पाएगा कि भाई कैसे करना है हम लोगों को ये चीज़। तो हम लोगों को क्या है, सिंपल देखना। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो O है लेटर, ये O नहीं होगी, O1 है, और ये O2 है, और ये T है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 4 डिफरेंट लेटर ही तो हो गई है। तो मैंने क्या करा, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, या और क्या यू कैन से दैट 4P, 4 बात एक ही है ना। ये तो अरेंजमेंट हो गई इसकी। ठीक है, ROOT की। ठीक है, लेकिन उस केस में O1 और O2 क्या मैंने अलग अलग डिफरेंट लेटर माने। लेकिन अगर मैं इसको और O मान के ही मतलब करूँ तो क्वेश्चन में जो O है वो कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से एक परमुटेशन करूं, ठीक है, RTOO ऐसे भी कर सकता हूं मैं। तो ऐसे बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन मैंने कौन सा O कहाँ यूज़ किया ये मुझे नहीं पता लग रहा ना। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल है। इन दैट केस ये थ्योरम काम आती है जब एक सिंगल भी ऑब्जेक्ट जो हो वो लुक अलाइक हो या फिर उसमें उसकी नंबर्स ज़्यादा हों। ठीक है, तो हम लोग को अरेंजमेंट जो करनी है वो इस फॉर्मूले से करनी है। दैट इज़ कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन जो भी लुक अलाइक होंगे सिर्फ उसकी परमुटेशन। रीज़न, जब हमारे पास 2 फैक्टोरियल आएगा उसके अलावा जो R और T हैं वो तो सिंगल लेटर्स हैं, उनकी अब परमुटेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी टोटल परमुटेशन, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल दिए हैं वो अपॉन में जो भी लुक अलाइक है उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको परमुटेशन मिल जाएगी व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, अब इस केस में देखो, जैसे अगर मैं करूँ और NO यहाँ पे, तो मैंने कई बार ऐसी, अगर मैं दोनों और O को इस तरह से परमुटेशन करूँगा तो कौन सा O मैंने कहाँ लिया है, कौन सा O मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो कई बार क्या होगी, डबल अरेंजमेंट हो जाएगी इसकी, 2 या 3 जगह पे सेम अरेंजमेंट हो जाएगी। तो फॉर दैट आपको ये फॉर्मूला लेना है जब ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिफरेंट नहीं हो। ठीक है, ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन देखो, कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इन सभी लेटर्स की अरेंजमेंट अगर हमने करनी है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो 4 लेटर हैं वो A हैं, 2 लेटर जो हैं आपके इसमें L हैं, B, D एंड H। ठीक है, तो हमारे पास कितने लेटर्स टोटल हैं, दैट इज़ 9। कितने हैं, 9। तो हम लोग कैसे करेंगे, possible arrangements of all the letters used of the word Allahabad। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट नहीं है तो हमारे पे कौन सी थ्योरम बताई थी मैंने, इस 9 फैक्टोरियल अपॉन जो भी लुक अलाइक है 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 7560।
ठीक है, सॉल्व करना आपको आता ही है। ठीक है बच्चों, ओके। अगर मान लो इसमें कुछ कंडीशंस और दे देता, मतलब कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें ये कहता है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, और इसमें से इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस, जैसे अगर मैं 9 लेटर्स की अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पे इवन प्लेसेस कितने हैं गाइस? ये 1 प्लेस, 3rd, 5th, 7th, तो मेरे पे इवन प्लेस एक तो 2 सेकेंड प्लेस है, 4th है, 6th है और 8th प्लेस है। ठीक है, तो इन सबको इवन प्लेसेस को फिल्ड करना है किससे? वॉवल से। किससे करना है? वॉवल से। और वॉवल के हिसाब से हमारे पे एक ए ही वॉवल है, लेकिन वो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो यानी कि चारों प्लेसेस फिल्ड करने के लिए मेरे पास 4 ए अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि जो इवन प्लेसेस पे फिल्ड होगा वॉवल, इवन प्लेसेस फिल्ड बाय वॉवल, तो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती हैं? पॉसिबल अरेंजमेंट्स इट्स 4p4। भाई 4 लेटर हैं और 4 ही हमारे पे जगह है। ठीक है, तो 4p4, लेकिन बाकी 5 लेटर भी तो बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट तो सभी की करनी है। ठीक है, लेकिन उस केस में कंडीशन है हमारे पास कि इनमें से कितनी कंडीशन अरेंजमेंट ऐसी हैं जिसमें कि वॉवल्स जो फिल हो वो किस पे हो? इवन प्लेसेस पे हो। किस पे हो? इवन प्लेसेस पे। तो 4p4 तो ये हो गया। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो बाकी रेस्ट 5 लेटर्स जो हैं, रेस्ट 5 लेटर्स में जो लुकलाइक हैं वो कितने हैं? L, 2 L हैं। ठीक है, रेस्ट 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड बाय आवर थ्योरम। ठीक है, यानी कि 5 लेटर्स हैं उसमें लुकलाइक कितने हैं? 2। ठीक है, तो इस पूरे केस की जो अरेंजमेंट होगी, पॉसिबल अरेंजमेंट्स of all the letters of the word या of the given word, जो भी इलाहाबाद है आपका वर्ड, ठीक है, of the given word in which vowels occupied even places will be that 4p4 into 5 factorial upon 2 factorial। ठीक है बच्चों, ओके। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? तो चारों वॉवल्स जो हम लोग अरेंज कर रहे हैं उसमें भी तो थ्योरम ही लगेगी यार, क्योंकि हम लोग के पास चारों भी तो लुकलाइक ही हैं। तो क्या होगा, इसकी अरेंजमेंट भी हमारी थ्योरम से ही होगी, दैट 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इससे होगी 4 फैक्टोरियल अपॉन नॉट 4p4। अगर वो डिफरेंट होते तो हम 4p4 करते हैं ना, तो सेम ले। अगर वॉवल होता AEIO, ठीक है, या फिर UIOE, तो हम लोग के पास 4 प्लेसेस होते हैं और 4 डिफरेंट वॉवल होते हैं, तो हम लोग करते हैं 4p4। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, चारों ही हमारे पास क्या है? ए हैं, तो इसकी अरेंजमेंट भी किससे होगी? थ्योरम से होगी, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये गलती कर दी हमने, ठीक है ना। तो रेस्ट 5 लेटर्स कैन बी अरेंज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, की उसमें डबलिंग किसकी है? L की है। किसकी है? L की है। तो कंप्लीट परमुटेशन जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? दैट 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज, ये तो 1 हो गया, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 60। ठीक है, ओके। इसका एक सेकेंड पार्ट और लेते हैं, इसमें कुछ और कंडीशंस लगाई हुई है और क्लियर हो जाएगी चीज़। ओके, बहुत अच्छा पार्ट है ये, नाइस पार्ट इसने पूछ लिया हमसे। कहता है कि अब ये बताओ कि टोटल परमुटेशन हम लोग कर दी थी 7560 आई थी। कहता है इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ एल्स डू नॉट कम टुगेदर। जैसे ये अरेंजमेंट वर्क किया एक, उसमें दोनों एल क्या हैं? एक ही जगह पे हैं। कौन सी ऐसी अरेंजमेंट है, कितनी ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें एल जो है इकट्ठे ना आए, एक साथ ना आए, डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, फॉर दैट इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से। मैंने कहा लेट एल या 2 L's एज 1 ब्लॉक ऑफ लेटर, 1 ब्लॉक ऑफ लेटर। समझना मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, इस दोनों एल को एक ब्लॉक में रखा और उसको एक लेटर मान लिया। ठीक है, यानी कि मैं जिस भी, अब मैं जब अरेंजमेंट करूँगा उसमें ब्लॉक इकट्ठा आएगा, तो उस केस में मेरे को वो अरेंजमेंट मिल जाएंगी जिसमें एल हमेशा कह रहे हैं साथ रहे, एल हमेशा कह रहे हैं
साथ रहें। और टोटल में से मैं अगर उसमें से वो माइनस कर दूँ अरेंजमेंट जिनमें एल हमेशा क्या आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो बची हुई अरेंजमेंट जो होंगी वो क्या बचेंगे हमारे पास, जिसमें दोनों एल इकट्ठे नहीं आए। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन में किस तरह जाना है, हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि एल कभी इकट्ठे हैं। बहुत परमुटेशन हो जाएंगी यार, 7560 टोटल हो रही थी इसकी, तो उसमें बहुत सारी परमुटेशन ऐसी हो जाएंगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से वो अरेंजमेंट निकाल रहे हैं जिसमें दोनों एल जो हैं हमेशा साथ रहें। क्या रहें, साथ। उसके लिए हमने क्या करा, उसको एक ब्लॉक ऑफ लेटर मान लिया, यानी कि अब इन सभी में जहाँ भी आप अरेंजमेंट करोगे तो ये दोनों एल इकट्ठे रख दोगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या, टोटल लेटर पे फ़र्क पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा। टोटल लेटर्स हमारे पास पहले कितने थे, 9। सपोज करो मैंने उसमें 2 एल वापस निकाल लिए, कितने बच गए होंगे, 7। लेकिन अब मैंने दोनों एल को एक लेटर मान के वापस ऐड भी तो किया है, यानी कि मेरे पास अब अरेंजमेंट जो करनी है वो 8 लेटर की है। इसकी है 8 लेटर, और उसमें से 8 लेटर में से एक जो है मेरे ब्लॉक है, और उस ब्लॉक में दोनों एल क्या है, एक साथ है। तो जहाँ भी वो ब्लॉक रहेगा वो दोनों एल हमेशा क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। तो इट मीन्स टोटल पॉसिबल arrangements of all the letters of the word Allahabad in which both L's are always occur together या come together। ठीक है, इट इज़ 8 फैक्टोरियल, और स्टिल हमारे पास इलाहाबाद में 4 ए भी तो हैं, यानी कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाली परमुटेशन नहीं लगेगी, इसमें लगेगी सेम ऑब्जेक्ट वाली। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इट इज़ 1680। सॉल्व कर लेना। ठीक है, नाउ अब हमें ऐसी अरेंजमेंट निकाली थी जिसमें एल इकट्ठे ना आए, तो टोटल में से हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर दें। तो टोटल पॉसिबल arrangements in which both L do not come together 7560 थी टोटल हमारे पास, माइनस 1680। तो कितनी आ गई, इतनी सारी अरेंजमेंट ऐसी हैं जिसमें दोनों एल इकट्ठे नहीं आएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, तो हम लोग ने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे आपकी बुक में क्वेश्चन है मिसिसिपी वाला 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें वो बोलता है कि चारों वाई जो है इकट्ठे ना आए। तो हम क्या करेंगे, चारों वाई को एक ब्लॉक ऑफ लेटर मान लेंगे, टोटल लेटर में 4 माइनस करके +1 कर देंगे। तो वो लेटर्स में हम लोग जिस उस ब्लॉक को जहाँ लगाएंगे चारों वाई हमेशा करेंगे इकट्ठे रहेंगे ना। ठीक है, चलो देखते हैं और क्वेश्चन इसके। ओके, वही क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, मिसिसिपी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का। अब इसमें कहता है कि वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें चारों वाई हमेशा इकट्ठे ना आए। जैसे अभी ये अरेंजमेंट है, इसमें चारों वाई क्या डिफरेंट आ रखे हैं ना, ऐसी और कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो पहले तो टोटल निकाल लो, जिसमें कंडीशन में कुछ नहीं है अभी फिलहाल, हम लोग को टोटल कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखिए इसमें 4 एस हैं और 4 ही आई हैं, इसमें 1 एम है एंड 2 पी हैं। इसके अलावा बस यही है। तो 11 लेटर टोटल हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं, 2 4 6 11। ठीक है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द लेटर्स of given word Mississippi are 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, डिवाइड कर देते हैं, कॉमन जो सेम ऑब्जेक्ट है उनसे हम डिवाइड कर, नंबर ऑफ उनके टर्म से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, थ्योरम लग रही है इसमें। नाउ अब हमें कंडीशन यूज़ करनी है, 4 आइज नेवर अकर टुगेदर। लेकिन हम लोग क्या मान के चलेंगे कि चारों आई इकट्ठे आएँ। तो लेट 4 आइज as one block of letter, यानी मैंने चारों आई को एक ब्लॉक में डाल दिया। ठीक है, अब ये ब्लॉक जहाँ भी अरेंजमेंट में लगेगा एक साथ लग जाएगा, यानी चारों हमेशा क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो टोटल लेटर्स में क्या फ़र्क पड़ा होगा,
11 माइनस 4 प्लस 1, क्योंकि हमने 1 ब्लॉक ऑफ लेटर माना है उसको, दैट इज 8. ठीक है. नाउ पॉसिबल अरेंजमेंट्स in which 4 eyes always occur together, that is 8 फैक्टोरियल. 4 आई तो खत्म हो गए क्वेश्चन में से, 4 एस बचे हुए हैं अभी और 2 पीस बचे हुए हैं. ठीक है. ये हमारी अरेंजमेंट है जिसमें चारों वाई क्या रहेंगे, हमेशा साथ में आएंगे. ठीक है. बट हमें निकालनी कौन सी थी, जिसमें चारों वाई इकट्ठे कभी ना आए. पॉसिबल अरेंजमेंट्स इन विच 4 eyes never occur together. तो क्या करें, 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. 4 और 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है नीचे, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 11 को मैं 8 तक खोल दूँ तो 8 भी कॉमन आ जाता है. तो 8 फैक्टोरियल क्या बचा, 11 इंटू 10 इंटू 9 यहाँ पे, और अपॉन में इट्स 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस में ये पूरा कंप्लीट कॉमन आ गया 1. सॉल्व करो इसको गाइस. दैट इज 165 माइनस 4, 161 अपॉन 4. ठीक है. नाउ इसको सॉल्व करो. 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 6. सॉल्व करो इसको टोटल. तो गाइस ये आएगा 33810 आपका फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेशन करके. ठीक है. तो ये वो अरेंजमेंट है जिनमें चारों वाई इकट्ठे नहीं आएंगे. ठीक है. बात समझ में आ गई है. कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये भी इसमें एक नया पॉइंट आएगा, वो समझना. कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच ऑल वॉवल्स आर नेवर अकर टुगेदर. अभी हम लोग कर चुके हैं नेवर अकर टुगेदर. हमें पता है टोटल में से हम लोग अकरेंस वाला सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. लेकिन जो नया पॉइंट क्या है वो देखो. कहता सिंपल चीज़ है, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं काउंट करो. 11 है. आइडेंटिकल कितने हैं, आइडेंटिकल आप देखोगे तो 2 एम्स हैं एंड 2 शायद एज हैं और 2 ही टी हैं. ठीक है. ओके. वॉवल्स की बात आ रही है ना. वॉवल्स में 2 एज है, 1 ई है एंड 1 आई है, जो कि 4 है. कितने हैं, 4. नाउ पहले हम निकाल लेते हैं टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स. of all the letters of the word mathematics. कितनी हो जाएगी, 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. ठीक है. इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4989600, 4989600. ये तो पॉसिबल अरेंजमेंट जितनी हो सकती है, जितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग. ठीक है. अब कंडीशन को फॉलो करते हैं. कंडीशन क्या थी उस केस में, हम लोगों ने क्या किया, वॉवल्स जो हैं, ठीक है, 4 वॉवल्स हैं. लेट 4 वॉवल्स एज 1 ब्लॉक ऑफ लेटर, 1 ब्लॉक ऑफ लेटर. ठीक है. ए ई और आई, ऐसा कुछ कर लिया. ठीक है. तो टोटल लेटर्स में क्या फ़र्क पड़ गया, 11 माइनस 4 प्लस 1. तो यानी कि अब नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट जो निकलनी है, जिसमें चारों वॉवल एक ही जगह पर रहेंगे, एक ही ब्लॉक में रहेंगे, इन विच 4 वॉवल्स
ऑलवेज अकर टुगेदर, ऑलवेज अकर टुगेदर। इट इज़ 8 फैक्टोरियल, 8 ही है ना यहाँ पे, 8 फैक्टोरियल, उसमें से 2m अभी भी अवेलेबल है हमारे पास और 2 टीब्स अवेलेबल हैं, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन गाइस अब एक चीज़ समझो, ये 4 लेटर आपने एक ब्लॉक में तो रख दिए, लेकिन ये चारों लेटर जो हैं एक जैसे तो नहीं है, और इसमें चारों लेटर के अंदर इनकी भी अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है कि दोनों एक ए में, दोनों ए में एक ए यहाँ है और एक लास्ट में आए, या फिर दोनों फर्स्ट और सेकंड पे आए, सेकंड थर्ड पे आए, तो यानी कि इसकी भी तो परम्यूटेशन हमें करनी पड़ेगी। तो उस केस में 4 लेटर हैं और इसमें फिर डबलिंग है, यानी कि फिर आइडेंटिकल है, 2 ए हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आएगा 120960। ये बात समझ में आई बच्चों? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उस केस में हम लोग चारों आई को एक ब्लॉक में डाल दिया था। ठीक है, अब चारों के अरेंजमेंट इस ब्लॉक के अंदर भी 4 जगह हैं, 4 अरेंजमेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि चारों आई सेम ही है, आइडेंटिकल ही है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 आया था, तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। लेकिन इस केस में यहाँ पे चारों जो वॉवल्स हैं वो डिफरेंट है, क्या है? डिफरेंट है, और डिफरेंट में भी जो दो हैं वो लुक अलाइक है, यानी कि हमारी जो थ्योरम है वो यहाँ भी तो काम कर रही है, इस यहाँ पे भी तो अरेंजमेंट में काम कर रही है, विच इज़ 4 फैक्टोरियल अपॉन में जो लुक अलाइक हैं वो 2 फैक्टोरियल। से सपोज ये 5 होते AEIOU, ठीक है, 5 लेटर 5 वॉवल्स होते हैं और 5 अलग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस केस में अरेंजमेंट तो तब भी होती है ब्लॉक के अंदर, लेकिन वो होती है 5P5, क्योंकि वो लुक अलाइक नहीं तो वो थ्योरम नहीं लगती हमारी आइडेंटिकल वाली ना। तो हमारे पास अरेंजमेंट उस केस में भी हमें करनी पड़ती है अगर वो 5 लेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ब्लॉक के अंदर। ठीक है भाई, AEIOU में कौन सा पहले आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, कौन सा थर्ड पे आएगा, तो यू विल गेट दैट अरेंजमेंट ना। तो उस केस में आप क्या करते हैं, 5 लेटर्स की जगह है ब्लॉक के अंदर, अवेलेबल 5 लेटर्स ही हैं, तो 5 लेटर की अरेंजमेंट क्या होगी, 5P5। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे इस केस में भी 2 लुक अलाइक हैं, क्या है, 2 लुक अलाइक। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि अरेंजमेंट आ गई 120960। टोटल कितनी है, 10, तो हमारे को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे को चारों ओवल इकट्ठे नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स in which 4 vowels do not occur together, कितना आएगा बच्चों, 4989,600 माइनस 120,960। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें जो आएगा 4868,640। चेक कर लेना यार मेरा कैलकुलेशन। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया कंप्लीट। तो ये थ्योरम के बेस पे जो क्वेश्चन है आपके 7.3 में 10th और 11th है, एग्जाम्पल दिया होगा इंडिपेंडेंस का, एक वर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी अगेन में एक एग्जाम्पल है, अगेन करके एक है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पल मत छोड़ना इसके, एक्सरसाइज के और मिसलेनियस के, और मिसलेनियस एक्सरसाइज करो। उस मिसलेनियस एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा, क्योंकि अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 थी वो अरेंजमेंट की थी। ठीक है, और 7.4 जो है कॉम्बिनेशन की है। ठीक है, तो अभी कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज का वीडियो डाल देंगे, उसका मिसलेनियस करना। मिसलेनियस अभी फ़िलहाल मत करना, क्योंकि मिसलेनियस में पहले भी कॉम्बिनेशन कर लेना, फिर मिसलेनियस करने में अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो खुद समझना है आपको कि क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। ठीक है बच्चों, चलो टिल देन ये वीडियो कंप्लीट करो और जो डाउट है वो पूछो मुझसे। चलो टेक केयर बच्चों।